जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंटरमीडिएट का 2021 का वीवीआई प्रश्न देखेंगे जो आपको 2021 में बहुत ही कामयाब और अच्छी दिखेगी। आप इसको पढ़ने के बाद में निश्चित सफलता प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम पाठ है बातचीत। बातचीत जो है बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया एक लेख है, रचना है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को समाहित किया। ठीक है, उनका जो जन्म है वह 1844 में हुआ था और मृत्यु 1914 में हुई थी। चलिए हम लोग प्रश्न के ओर तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन ए है आदि काल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीति काल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, यानी कि आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन हैं? भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन हैं? आप बालकृष्ण भट्ट, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन अज्ञेय, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। चलिए उसके बाद कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें से, बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचीत जो है साहित्य की कौन सी विद्या है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, निबंध है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, नामवर सेन। आपका इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ललित निबंध है। तो हम लोग अब अगले पाठ पे बढ़ेंगे। चलिए कह रहा है पाठ 2 है उसने कहा था। पाठ का नाम है उसने कहा था। इनके लेखक है रामचंद्र शर्मा गुलेरी। इनका जो जन्म हुआ था वह 1883 में हुआ था और मृत्यु 1922 में। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। उसके बाद है ऑप्शन प्रश्न 2, तेरी कुरमाई हो गई यह किस कहानी का वाक्य है? सिपाही की मांग, उसने कहा था, जूठन, तेरिज। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसने कहा था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, रोज, सुखमय जीवन, तिरिच। तो हो जाएगा इसमें आपका उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, तो यहाँ पर भी वही है। ठीक है, हम लोग अगले अध्याय में बढ़ते हैं जो इसी पाठ का है, 2 पाठ का ही है। ठीक है, तो कह रहा है उसने कहा था
सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? 1914, 1915, 1918, 1920। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा, 1915 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है उसने कहा था, हो जाएगा। ठीक है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है, रोज, सिपाही की माँ, उसने कहा था और शिक्षा। तो इसमें से कौन आपका हो जाएगा? उसने कहा था। ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चलिए, धर्म प्रधान है, चरित्र प्रधान है, भाव प्रधान है, कर्म प्रधान है। क्या हो जाएगा? भाव प्रधान है, या भावनाओं के ऊपर आधारित है, जिसके कारण इसको भाव प्रधान हम लोग कहते हैं। ठीक है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? उसने कहा था तिरिच, बुद्धू का बेटा, सुखमय जीवन। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, तिरिच नहीं है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग तीसरे पाठ पे चलते हैं। तीसरा पाठ जो है संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति पाठ 3 है, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखित या मतलब पुस्तक है, रचना है। उनका जन्म जो है 1902 में हुआ था और मृत्यु 1979 में। ठीक है। कह रहे संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं भगत सिंह, मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, अज्ञेय। ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता हैं, संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, प्रश्न वही है, इसको अलग अलग तरीके से पूछने का सिर्फ नजरिया है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। उसके बाद कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, इसमें से कोई नहीं। कौन सी हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण आपके हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद कह रहा है ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकनायक किसे कहा गया है? लोकनायक किसे कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को, रामनाथ गोयनका, फणीश्वर नाथ रेणु, कर्पूरी ठाकुर। तो आपका इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, रामनाथ गोयनका। इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है ओ सदानीरा, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, प्रगति और समाज। तो आपका इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। उसके बाद का संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विद्या है? संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विद्या है? भाषण है, कहानी है, डायरी है, संस्मरण है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, यह भाषण के रूप में दिया गया है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला प्रश्न। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1989, 79, उसके बाद करा 1998, 1905, 1947। चलिए, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 1998 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद है निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? चलिए, उस उदाहरण को हम लोग पढ़ते हैं। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। चलिए, इसमें हो जाएगा संपूर्ण क्रांति ऑप्शन ए है, सिपाही की माँ ऑप्शन बी है, प्रणीत और समाज ऑप्शन सी है, पुरस्कार ऑप्शन डी है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि संपूर्ण क्रांति। ठीक है। चलिए, अब हम लोग
पाठ 4 पे बढ़ते हैं। पाठ 4 आपका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। चलो, करा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधानी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया उपन्यास, क्या कहते हैं, लेख है, जो उनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु 1974 में हुई थी। अब करा अर्धनारीश्वर किस विद्या में है, मतलब अर्धनारीश्वर किस विद्या में है, तो वह निबंध में है। कौन सी है, निबंध है। उसके बाद है दिनकर को किस रचना के लिए, दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है। रश्मि रथी संस्कृति के 4 उपाध्याय, रेणुका, कुरुक्षेत्र। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृति के 4 उपाध्याय। ठीक है। हम लोग अगले अध्याय में बढ़ते हैं, जो पाठ 4 का ही है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है, सदानीरा, पल्लव, रश्मि रथी, कामयाबी। आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, यानी कि रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, रामचंद्र शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुई, अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुई, 1946, 1952, 1958, 1954। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, 1952। ठीक है। उसके बाद करा अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, इंद्र और सची। उसके बाद इसमें से कोई नहीं। तो उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। पुरुष अरूप तो वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने बना दिया। हो जाएगा कली, लहर, लता, छाया। आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, लता। ठीक है। चलिए, कह रहा है उसके बाद अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं संपूर्ण है, कहाँ की पक्ति है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, कहाँ की पक्ति है, बातचीत, अर्धनारीश्वर, उसने कहा था कोई नहीं। चलिए, तो उसके में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर का यह पक्ति है। किस रचनाकार की पक्ति है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह में झूलती हुई जूही की माला है। प्रेमचंद, अज्ञेय, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कुरुक्षेत्र, उर्वशी। ठीक है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उर्वशी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। चलिए, अब हम लोग पाठ 5 को पढ़ेंगे। यह भी हम लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई है। करा रोज, रोज जो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखा गया है। यह उनका जन्म 1911 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हुई थी। करा रोज कैसी कहानी है, रोज कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोज मनोवैज्ञानिक कहानी है। उसके बाद कह रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है, रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती, कलावती, सुनीता, रागनी। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, यानी कि मालती। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, भगत सिंह,
सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जगदीश चंद्र माथुर मोहन राकेश। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद कह रहा है गैंग्रीन, गैंग्रीन रोज शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? ऑप्शन है आपका 1924, 1930, 1934, 1941। तो इसमें आपका सी हो जाएगा ऑप्शन 1934 में यह लिखी गई। मालती किस कहानी की पात्र है? मालती किस कहानी की पात्रा है? रोज, उसने कहा था, जूठन, तिरिच किसका है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि रोज। चलिए तो आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं इसको। चलिए अब उसके बाद है रोज कहानी के कहानीकार है, रोज कहानी के कहानीकार है अज्ञेय मोहन राकेश मल्यज बालकृष्ण भट्ट। आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा क्या कहते हैं अज्ञेय हो जाएगा। ठीक है। मालती के पति का नाम है, मालती के पति का नाम है चंदेश्वर, रामेश्वर, महेश्वर, रामनाथ। इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा महेश्वर। मालती के पति का नाम था महेश्वर। उसके बाद है पाठ 6 है, यह भी हम लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पाठ 6 जो है एक लेख और एक पत्र है। एक लेख एक पत्र यह भगत सिंह जी द्वारा लिखा गया है। इनका जो जन्म था वह 1907 है और मृत्यु 1931 है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कह रहा है कौन है? तो हो जाएगा सुखदेव, भगत सिंह, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद में बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, सुखदेव। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक है। उसके बाद पार्ट 7 में आते हैं हम लोग। पार्ट 7 है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उनका जन्म 1917 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1978 में हुई थी। कह रहा है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा में बिहार के किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन है? गया, आरा, चंपारण, मुंगेर। किसका है? चंपारण का। ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का चंपारण की संस्कृति का वर्णन किया गया है। कह रहा ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। कह रहा ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा को, गंडक को, कोसी को, बागमती को। तो हो जाएगा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? कहानी, निबंध, कविता, शब्द चित्र। ठीक है। तो आपका बी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि निबंध को लेकर लिखा गया। ठीक है। यह निबंध के अंतर्गत आता है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। उन्होंने ही चंपारण सत्याग्रह को भी शुरू किया था। ओ सदा नीरा साहित्य की कौन सी विद्या है? ओ सदा नीरा साहित्य की कौन सी विद्या है? ललित निबंध, यात्रा संस्मरण, आत्मकथा, डायरी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यात्रा संस्मरण है, यह यात्रा से संबंधित है। बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की
अभूतपूर्व कृति है। नंदगढ़, नंदनगढ़, चंपारण, भागलपुर, देवबंद। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा नंदनगढ़ जो है विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि अगले पाठ पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, सिपाही की माँ मोहन राकेश द्वारा लिखित यह क्या कहते हैं, जो भी एक कहानी है, लेख है। ठीक है, तो 1925 में उनका जन्म हुआ था और 1972 में इनका मृत्यु हो गया था। सिपाही की माँ कौन सी है? मुन्नी है, कुंती है, शांति है, बिस्नी है। कौन हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी, यानी कि सिपाही की माँ बिस्नी है। कौरा सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है, कहानी है, कविता है, लेख है। चलिए, यहाँ पे हम लोग नहीं बताए थे, अब इसको यहाँ पे जानेंगे कि यह वास्तव में क्या है। तो कह रहा है यह एकांकी है, कहानी है, कविता है, लेख है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यह एक एकांकी है। ठीक है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925 में, 1928 में, 1930 में, 1934 में। तो आपका इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा 1925 में हुआ था। आपका सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के लेखक हैं। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के लेखक है भगत सिंह, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि मोहन राकेश। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अंडे के छिलके से ली गई है। करा रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? नेपाल में, वर्मा में, जापान में, चीन में। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वर्मा में। वर्मा एक देश है। ठीक है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ... उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? सिपाही की माँ, उसने कहा था, ओ सदानीरा, प्रगात और समाज। चलिए, तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए, सिपाही की माँ। चलिए, अगले पाठ पे हम लोग बढ़ते हैं। यह पाठ है प्रगीत और समाज। नामवर सिंह इनके लेखक है। इनका जन्म 1927 में हुआ था। मृत्यु के बारे में कुछ भी इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है प्रगीत और समाज क्या है? लेख है, पत्र है, एकांकी है, आलोचनात्मक निबंध है। तो आपका इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक आलोचनात्मक निबंध है। कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार है नामवर सिंह, मोहन राकेश, अज्ञेय, अरुण कमल। तो चलिए, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि नामवर सिंह। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, मलयज, उसके बाद उदय प्रकाश। तो इसमें आपका यहाँ पर देख सकते हैं नामवर सिंह है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना है, निबंध है, एकांकी है, आत्मकथा है। क्या है? यह एक निबंध है। ठीक है, यह एक कौन सी है? निबंध है। यहाँ पर देख सकते हैं आलोचनात्मक निबंध कहा गया है। ठीक है, उसके बाद नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला? ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, पृथ्वीराज रासो की भाषा, दूसरी परंपरा की खोज, कहना न होगा। तो आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान के लिए इनको
पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, किस रचना से उद्धृत है? ठीक है, प्रगीत और समाज, बातचीत, अधिनायक, शिक्षा। तो आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा प्रगीत और समाज से उद्धृत है। चलिए अगले पाठ पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पाठ है 10 पाठ यह है जूठन। इस पाठ का नाम है जूठन। यह जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित है। 1950 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु का कुछ भी इसमें दिया गया नहीं है। ठीक है, कह रहा जूठन क्या है? जूठन क्या है? जूठा है, कहानी है, शब्द चित्र है, आत्मकथा है। क्या है इसमें? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक आत्मकथा है। जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? कह रहा है कलीराम, ख्याली राम, दाली राम, हुलासी राम। आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा कलीराम। उसके हेडमास्टर का नाम था कली राम। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, मल्यज, उदय प्रकाश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें आपका। जूठन किस विद्या में लिखा गया है? जूठन किस विद्या में लिखा गया है? कहानी, संस्मरण, आत्मकथा, निबंध। यह एक आत्मकथा है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है रोज, तिरिच, जूठन, उसने कहा था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जूठन। हम लोग अब पाठ 11 देखेंगे। जो पाठ 11 है आपका, हमको लग रहा है यह लास्ट चैप्टर ही होना चाहिए। ठीक है, कर हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह उनके लेखक हैं मल्यज। इनका जो जन्म है 1935 में हुआ था और मृत्यु 1982 में हुई थी। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा, मोहन राकेश, मल्यज, भगत सिंह। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि मल्यज हैं। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन कब प्रकाशित हुई? हंसते हुए अकेलापन कब प्रकाशित हुई? तो कह रहा 1980, 1982, 1987, 1978। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1982 में यह प्रकाशित हुई। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? निबंध, डायरी, लघु कथा, नाटक। तो आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एक डायरी है। ठीक है, डायरी विद्या में प्रकाशित है। यह भी बहुत ही ज्यादा VVI है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, भरत जी श्रीवास्तव किनका मूल नाम है? भरत जी श्रीवास्तव किनका मूल नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मल्यज, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मल्यज। चलिए, तो उसके बाद है मल्यज की रचना नहीं है। मल्यज की रचना नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, सदियों से कोई नहीं। चलिए, इसका आप लोग खुद से करके बताइए। थोड़ा सा आप लोगों को इसमें समय दिया जा रहा है। मल्यज की रचना नहीं है न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं।